गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज है छुट्टी का दिन। आज बच्चों की छुट्टी है। बच्चों की छुट्टी है तो बस हमारी भी छुट्टी है। आज सारे के सारे लेट उठे हम। 7 बज के होंगे जब उठे सारे के सारे। और उठते ही साथ ये लग के सारे के सारे इस अलमारी में। अलमारी में तो पता नहीं क्या कर कर आएंगे। मैं बैक कैमरे पे दिखा दूँ तुम्हें क्या करना चाह रहे तुम अलमारी में। अरे फैमिली बड़ी है पूरी। अब मैं कई दिन तक हो गए मैं कह रही मगर बेटे से साफ कर दो, साफ कर दो। अब ये कहाँ चलने वाली, इतना मैं नहीं चल रही के साथ है इशू। तो होनहार बच्ची है। बच्चे ऐसे है। तो बस करके मोबाइल दे देगा बेटा तो को, बस सही। हाँ, फिर तो ये ना टेंशन दे ना ले और मोबाइल में सारे। हाँ चलो, ये जो पेंसिल सी पड़ी है सारी की सारी उठाओ। ये वेस्ट है, सारी बेकार पड़ी। और तो गिरो है ना क्यों। तो गिरने के लिए कई दिन हो गए। महीना कितने दिन तक कह रही मैं इसे साफ कर दो, बहुत सारा भर रहा था इसमें एक्स्ट्रा भी। अगर दोनों चलने में ही नहीं है बस। मैंने सोचा मगर मुझे ही चलना पड़ेगा और क्या। चल नाश्ता पानी का भी जुगाड़ कर लेंगे। करूंगी, पहले ऑफिस साफ करूंगी, फिर बाथरूम बूथरूम धोऊंगी, जब जाकर खाऊंगी, पूजा करूंगी, जब नाश्ता चलो ये लग रही है अपने काम पे। सफाई वैसे भी एक्स्ट्रा ज्यादा करनी पड़ेगी। तो कल तूफान आया तो उसका भी तो फायदा उठाना। हाँ, पूरा किरकिराट हो रहा पूरे घर में। झाड़ू लग गई, रात भी लगाई थी मैंने, सुबह भी लगाई। नहीं, फिर भी एक बार पोछा लग के ही बनेगी बात। पोछा भी नहीं धुआ जाएगा, धुलाई होगी जब जाएगा। पोछे तभी साफ पूरे ये सोफे झाड़ने पड़ेंगे बढ़िया तरह। चलो कर लो है। मेरा सेट करने के बाद उसके बाद मैंने दोनों रूम अच्छी तरीके से झाड़ पोंछ दिए थे और फिर नहा धो के मैंने नाश्ता बनाया था। तो अब है ये नाश्ते के बाद की बात, क्यों बाद की है ये वीडियो। तो यहाँ पे मैंने फिर मशीन भी लगा दी थी, नहाने से पहले ही लगा दी थी। मगर कपड़े धुल जाएंगे क्योंकि आज थोड़ा सा लेट ही हो गए थे सुबह उठने में, तो इसी वजह से कपड़े मैंने इसलिए धो दिया आज सुबह। वैसे तो मैं शाम को धोती हूँ क्योंकि शाम के टाइम फिर रोज़ की रोज़ हवा आ जाती है और हवा में फिर कपड़े और भी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। धूल मिट्टी में सुखाने में फिर प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो आज काम में तो टाइम लगेगा ही, तो इधर कपड़े भी हमारे धुल जाएंगे। तो जब तक मैंने नाश्ता वगैरह किया तब तक अपने कपड़े भी धुल गए थे, बस एक बार के रह गए हैं लास्ट के, तो वो मैंने डाल दिए। किचन का काम मैंने सारा समेट दिया था। आंटी भी आ गई थी, आंटी ने अपना चाय वगैरह पी ली है। अब उसके बाद में लगी हैं किचन में बर्तन करने के लिए। और रूम मैंने तीनों ही कर दिए थे, बाहर वाला भी सुबह ही और दोनों सेट कर दिए थे। बस रह गया था बाहर वाला एरिया, थोड़ा मुझे लेट होने लग रहा था। मैंने सोचा चलो इसको बाद में आराम से करूँगी क्योंकि अभी यहाँ पे कपड़े वगैरह भी फैले हुए थे, तो यही रह गया था। बाकी अंदर का सारा सेट कर दिया था। तो इधर मुझे धोने थे ये कवर, और मैंने क्या किया, कवर के लिए मैंने दोबारा पानी भी डाला था मशीन में और फिर सर्फ भी डाला था। मैं कहा ये साथ साथ धो दूँगी क्योंकि जैसे मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि ये धूल मिट्टी बहुत आई थी। फ्राइडे वाले दिन शाम को बहुत ज़्यादा तूफान आया था, तो उसने इतना गंदा कर रखा घर बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद जो कवर वगैरह थे गंदे ही हो रहे थे। बेडशीट भी मैंने सारी चेंज कर दी थी, तो ये मुझे धोने थे। और मैंने जब सर्फ डाला, पानी डाला, तो उसमें कवर तो डालने याद नहीं रहे, वो फिर सारे पायदान डाल दिए क्योंकि वे भी गंदे हो रहे थे। फिर मैंने ये कवर उतार के रख दिए। मैं कहा चलो अभी तो नहीं धोऊंगी, कल अगले दिन मतलब मशीन लगाऊंगी तब धुल दूंगी। तो यहाँ मैंने ये साइड में रख दिए और पायदान धुल गए हैं, वो मैंने निकाल कर रख दिए। उनको फैलाऊंगी क्योंकि अभी सफाई करनी है, उससे बाद में डालने, तब तक वो सूख जाएंगे। और इधर कपड़े भी सारे धुल ही चुके हैं, मैंने सारे निकाल दिए पानी में। तो यहाँ पे बस मैं कपड़े भी निकालती जा रही, ड्रायर करती जा रही बीच बीच में। और इधर जो सोफे के कवर है वो भी उतार दिए और अब बारी आ गई है इनको झाड़ने की। वैसे आप भी बोलते हो, मुझे भी पता है कि जो सोफ़े हैं यहाँ बाहर जो हमारा ये एरिया है, हॉल है, इसमें बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे गंदे ज़्यादा होते हैं
और कल धूल मिट्टी ने तो इनका बुरा हाल ही कर दिया। जहाँ पे कवर थे वहाँ से साफ है, बल्कि जहाँ पे कवर नहीं थे, क्योंकि ये कवर भी इन पे थोड़े छोटे आते हैं और बिल्कुल अच्छे से सोफे के कवर, मतलब कवर भी नहीं हो पाते सोफे, तो जहाँ नहीं थे वहाँ बिल्कुल काला काला हो गया, मतलब मिट्टी जम गई इन पे, इतना बुरा हाल था कल धूल से। तो फिर मैंने सोचा चलो इनको अच्छी तरह से हटा कर, जब लगी रही हूँ तो इनके नीचे से भी निकाल दूँ, क्योंकि मिट्टी तो देखो नीचे भी आती है। और मैट भी मैंने इसी वजह से उठाई हुई है यहाँ से, क्योंकि मैट भी फिर रोज़ रोज़ नहीं झड़ती धूल की वजह से, और गंदी वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ब्लैक कलर में तो और भी ज़्यादा गंदा दिखता है। तो यहाँ पे मैंने फिर इनके नीचे झाड़ू लगा दिए, निकाल दिया। मैं कहा चलो साफ़ हो जाएगा जितना ज़्यादा हो सके। आंटी वैसे करती है, लेकिन फिर मैं ये तो है नहीं कि भाई सोफे हटा के लगाएंगी, तो मैं यहाँ पे मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पे बस आप ये समझ लो आज धूल मिट्टी ने घर की हालत तो ख़राब ही कर दी, आंधी तूफान ने, लेकिन मेरी भी हालत ख़राब ही कर दी। सुबह से लगी हुई हूँ, अंदर भी विंडो वगैरह सारी साफ़ करी, विंडो में भी इतना गर्दा, और अंदर बेड पे भी सारी जगह गर्दा था बहुत ज़्यादा। तो ये बच्चे भी लग रहे हैं, बच्चों को भी मैंने लगा दिया था, धीरे धीरे वो भी लगे हुए हैं, जितना मैं बता रही हूँ उनको करने में, और मैं भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे बस देखिए सोफ़ों के नीचे मैंने झाड़ू लगा दी है अच्छी तरीके से, और कवर मैंने उतार दिए जैसा आपको बताया। तो आज हमने डिसीजन लिया है कि इनके ऊपर अब हम डालेंगे ये वाले कंबल, जो ये सर्दियों में ओढ़ते हैं ना कंबल, और बेडशीट वगैरह ये बिछाते हैं वूलन वाली, ये वाले। तो अभी जब तक धूल मिट्टी ज़्यादा रहेगी तब तक मैं इनको ही डाल के रखूँगी, भले ही ये ज़्यादा अच्छे ना लगे, लेकिन इससे क्या होगा, ये अच्छे से कवर हो जाएंगे। क्योंकि वे जो दूसरे ब्लू वाले कवर हैं वो भी मतलब इतने ज़्यादा कवर नहीं कर पाते और वो उतरते रहते हैं। तो मैंने सोचा चलो यही वाले मैं डाल देती हूँ। तो अभी एक ही कवर मैंने डाला था, तो यहाँ पे फिर आ गई थे गेस्ट, तो मैं फिर बीच में ही हट गई थी, छोड़ दिए थे। मैंने सोचा बाद में कर दूंगी झाड़ू, आंटी झाड़ू लगाने लगी थी, मैं कहा चलो इनको लगाने दो, और मैं बैठ गई थी उनके पास। गेस्ट आए हैं जो हमारे गांव के, यहाँ पे एक भैया रहते हैं, मैं गई भी हूँ उनके घर कई बार। वे मेरी देवर और देवरानी लगते हैं, गांव के ही हैं, आई भी हो मेरे पास। तो वे जो ताई जी आई हुई उनके पास गई थी मैं, तो उनकी बेटी भी आई हुई है, मतलब कि वे ननंद लगती है, मेरी ननंद आई हुई है और वे ताई जी। और बस मैं फिर देखो कोई आता है, अभी अभी नहीं कि बस काम में लगे रहो और उनके पास ना बैठो, तो फिर मैं उनके पास बैठ गई थी। थोड़े से बस कपड़े रह गए थे, बीच में 1-2 बार मैंने वो निकाल ले, बाकी जो सोफ़ों का काम था वो मैंने बीच में ही छोड़ दिया था। मैं कहा नहीं इनमें टाइम लगेगा, तो इनको मैं बाद में ही कर लूँगी। तो यहाँ बस मैं चाय लगा ली मैंने उनके लिए, और वे बैठे हैं अंदर, गुड्डू के पापा भी बैठे हैं उनके पास। पहले तो मैं ही बैठी थी, फिर मैं आ गए थे, तो फिर मैं इसलिए चाय बनाने के लिए आ गई थी। अंदर ही बैठे क्योंकि बाहर थोड़ा सा फैला पड़ा है ज़्यादा काम, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए ये बैठी है ताई जी जो साड़ी पहन रही, और वे जो सूट पहन रही है वे है ताई जी की बेटी, मतलब वे मेरी ननद लगती है और ये लगती है ताई सास। गांव के ही हैं ये हमारे, जो हमारा गांव है। और गुड्डू के पापा तो मतलब जानते ही हैं क्योंकि इनके गांव के ही हैं। और ये लड़का जो छोटा है ये है इन ताई जी का पोता, मतलब इनके बेटे का बेटा। और ये हो रहा था एडमिट 2-3 दिन से, मुझे भी पता चला था बाद में ही, मैंने फिर फ़ोन करके पूछा था। तो इसकी कल ही छुट्टी हुई है, इसके हाथ में ड्रिप वगैरह लग रही थी, तो अभी भी जो ड्रिप वाली सुई नहीं होती वो ही लग रही है, तो उसको दोनों टाइम इंजेक्शन लगते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने इसको पहले खाने के लिए दे दिए थे चने के दाने, और फिर मैं सबके लिए ले आई थी नमकीन और बिस्कुट, और इसको दिग्गी नमकीन, तो ये नमकीन खाने के लिए परेशान हो गया। तो फिर ताई जी ने बोला कि नहीं ये मुझे दे दी वापस नमकीन की, छुपा के कि इसको रखिया वापस, वरना तो ये छोड़ने का नहीं, मतलब मांगेगा और इसको नुकसान देगी, क्योंकि इसको हो रहा था इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था। 2 दिन ये एडमिट रहा इस वजह से। तो ये वही पूछ रहा कि इसने देख तो ली एक बार की नमकीन आई है, लेकिन फिर वो मैं छुपा के रखी आई, तो इन्होंने भी सबने, किसी ने नहीं खाई इसकी वजह से। बच्चे के सामने देखो ऐसे ही करना पड़ता है, फिर किसी ने नहीं खाई। और यहाँ पे वो जिद कर रहा था कि थी नमकीन और मुझे भी दो, हमने फिर उसे मुश्किल से मनाया, मैंने कहा बेटे चने के दाने ही थे, वो नमकीन नहीं थी। तो यहाँ बस देखिए सबकी बातें चल रही हैं। और ये दीदी तो पहली बार ही आई है हमारे घर, जो ननंद है मेरी। वैसे यहाँ पे मतलब अपने भाई के यहाँ पे आई हुई ना ये, तो पहली बार ही आई तो पहले भी यहाँ 1-2 बार शायद मैं मिली भी, मैं तो कई बार मिली ना, गांव में भी मिली, लेकिन ये हमारे घर पहली बार आए। तो यहाँ बैठे चाय वगैरह पी, काफ़ी सारी बातें की, ढेर सारी, और बस फिर ये चले गए थे थोड़ी देर बैठ के।
और बस इनके जाने के बाद मैं फिर से लग गई हूँ अपने काम में। जब तक मैं इनके पास बैठी आंटी ने भी झाड़ू पोछा कर लिया था, बल्कि मैं सोच रही थी कि मैं खुद ही करवाऊंगी आज, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, धूल मिट्टी मैं अपने आप से करवाऊंगी। लेकिन आंटी फिर अपना करके चली गई थी जल्दी जल्दी में ही, क्योंकि उनको भी आज लेट ज़्यादा हो गया था। वो इसीलिए क्योंकि सबके घर में आज काम ज़्यादा था धूल मिट्टी की वजह से, तो धोना पड़ा है, फिर टाइम तो लगता ही है। तो फिर मैंने सोचा चलो आज जैसा करके कल फिर मैं अपने आप से कर लूँगी। तो यहाँ पे ये जो ब्लैंकेट है ये ही डाल दिए हमने तीनों पे, मगर जिससे ये अच्छी तरीके से कवर हो रखे। वो इसलिए जैसे मैंने बताया जहाँ कवर थे वहाँ तो साफ है, जहाँ पे कवर नहीं थे वहाँ पे बहुत गंदे हो गए हैं। फिर खूब अच्छे से झाड़ के हमने यही लगा दिए। और जो ये लास्ट में डाला सामने वाले सोफे पे, ये तो देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा कि कवर ही हो, मतलब ये खिल के आया इन पे, कॉफ़ी से कलर के ही हैं। तो मैंने तीनों के तीनों जो कंबल डाले ये थोड़े सेम से ही डाल दिए, मगर जिससे सही से लगे। हालांकि इतने अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन यह काम चलाऊँ लेके आऊँगी, बहुत दिन से सोच रही, लेकिन थोड़ा सा बन नहीं रहा हिसाब सा, मतलब लाने का, मगर चलो लेके आएंगे। तो खैर जी जब तक काम चलाना ही है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ मैंने टेबल वगैरह लगा दी, सारा सामान उठा दिया, सुबह बाहर का थोड़ा सा पड़ा था, और उसके बाद टेबल पे मार दिया है कपड़ा खूब अच्छे से, ये कर दिया है साफ़, और इस पे रख दिया है पोट। तो ये हमारा यहाँ का एरिया साफ़ होगा। क्लीनिंग का काम लगभग मेरा कंप्लीट हो ही चुका है। और बस जैसे मैं बता रही, धूल मिट्टी मैंने सुबह ही ज़्यादा झाड़ दी थी, और बस इसके बाद बारी रह गई है डोर वगैरह झाड़ने की। वो मैंने झाड़ू की वजह से नहीं झाड़ी थी, सुबह मगर झाड़ू लगेगी, गर्दा उठागा तो उसके बाद करूँगी। तो यहाँ टेबल पे और बेड पे कपड़ा मारना मेरा रह गया था, और ये डोर वगैरह थोड़े से ही रह गए थे झाड़ने। तो धीरे धीरे करके मैं सारे अपना ये भी झाड़ दूंगी। तो जी आज मैंने पूरे घर को चमका दिया, भले ही आंधी तूफान ने कैसा भी कर दिया घर को, घर की हालत बिल्कुल ख़राब कर दी इसने। लेकिन मैंने भी जो सुबह से मुझे लग रहा है 1 ही बज गया, सुबह से मुझे लगे लेकिन मैंने भी अपना घर बिल्कुल अच्छे से चमका दिया, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होता, जब तक बिल्कुल अच्छे से घर सेट नहीं होता, और गंदगी में देखो रहा भी नहीं जाता। जितना भी हो सके कोशिश करती हूँ कि इसको अच्छी तरीके से सेट करता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए घर की क्लीनिंग अब हुई है मेरी पूरी फिनिश, 1:15 बज गया। कपड़े भी धोए उसके बीच में मैंने, और सुबह का नाश्ता बनाया, अब हो गया खाने का टाइम। और सुबह से लगी पड़ी, आज मैं थक गई भी, धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। और धोया तो आंटी नहीं, सोच रही थी मैं धुलवा दूँगी उनके साथ, लेकिन फिर मैं दीदी और मैं ताई जी आ गई थी, तो इस वजह से फिर मुझे उनके पास बैठना पड़ गया था। तो यहाँ पे बस मैंने ये कवर ही डाल दिए, जिससे कि ये सोफे थोड़ा सेफ रहे धूल मिट्टी, क्योंकि जो कवर डल रहे थे ना उन पर धूल मिट्टी अंदर बहुत ज़्यादा जा रही थी, इस वजह से फिर मैंने ये डाल दिया। और जो ये कवर डाला ना, ये कंबल, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा कवर हो, ये देखिए ऐसा ही लग रहा है। इसका डिज़ाइन ऐसा है ना, ये तो इतना नहीं लग रहा, वो वाला ज़्यादा लग रहा। तो अभी इनको ही रखूँगी मैं, क्योंकि मैं भी नहीं धुले कवर, उनको धोऊँगी। तो वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अभी मैं कपड़े भी फैलाया ही, क्योंकि मौसम का कुछ नहीं पता, फिर शाम का टाइम ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जा हवा, इस वजह से आज मैंने जल्दी धोए भी और फैला भी आई। अब थोड़ी देर में ही उतार लूँगी। धूप तो तेज सी हो रही है, कभी बादल सा भी आ रहा, मगर कभी मौसम ख़राब हो जा, इस वजह से मैं फैलाया आई। और मैंने पायदान वगैरह सारे धोए थे, ये भी मैंने रख दिए, सूख गए, तो मैं तभी फैलाया आई थी जब धोए थे। तो बस मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।